पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम, जिन्होंने इस साल पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा को हराकर गोल्ड जीता, उनके पास इसी साल जनवरी में 70,000 की जेवलिन खरीदने के भी पैसे नहीं थे। हुसैन बोल्ट के पास ही 8 गोल्ड हैं और अगर यही हाल रहा तो माइकल फेल्प्स से तो शायद हम अगले 300-400 साल भी आगे नहीं निकल पाएंगे। अभी हाल ही में साइना नेहवाल के क्रिकेट के ऊपर किए गए कमेंट पर उन्हें बहुत ट्रोल किया गया। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब। ऐसा लगता है सिर्फ खराब लोग ही भारत में स्पोर्ट्स खेलते हैं। शायद इसीलिए जो 117 खिलाड़ी भारत की तरफ से ओलंपिक्स में भेजे गए, उनमें से सिर्फ 6 ही मेडल ला पाए और उसमें से भी ज्यादातर ब्रॉन्ज। पेरिस ओलंपिक्स खत्म हो गया और उसके साथ ही खत्म हो गया 140 करोड़ भारतीयों का गोल्ड का सपना। 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा के गोल्ड लाने के बाद बहुत से लोगों को लगने लगा था कि इस बार हम और भी गोल्ड लाएंगे, पर हाथ लगी तो सिर्फ निराशा। और हमेशा की तरह यूएस और चाइना ने टैली में टॉप 2 पोजीशंस ऑक्यूपाई की, जिसमें यूएस टोटल 126 मेडल ले गया और चाइना 91 मेडल्स। पर हम बात करने वाले हैं हमारे इंडिया की। इंडिया ने पेरिस ओलंपिक्स में एक भी गोल्ड नहीं जीता और यही नहीं, हम टोटल 6 ही मेडल ला पाए, जिसमें से 5 ब्रॉन्ज और 1 ही सिल्वर था। पेरिस ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने वाली टोटल 84 कंट्रीज में से हम 71वें नंबर पे रहे। जी हां, हम पॉपुलेशन में भले ही वर्ल्ड चैंपियन हों, पर स्पोर्ट्स में आप भारत से ये उम्मीद ना रखा करें। यहां तक कि इस बार तो हमने अपने पड़ोसी पाकिस्तान को भी अपने से आगे भेज दिया। पाकिस्तान भी एक गोल्ड जीत गया, जिसने हार्डली कोई पैसा खर्च किया है ओलंपिक्स के लिए। पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम, जिन्होंने इस साल पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा को हराकर गोल्ड जीता, उनके पास इसी साल जनवरी में 70,000 की जेवलिन खरीदने के भी पैसे नहीं थे। खैर, कई बार आपको इंडिविजुअल ब्रिलियंस को भी सल्यूट करना पड़ता है और इस बार अरशद नदीम की तैयारी कुछ ऐसी ही दिखी और नीरज चोपड़ा ने भी माना कि अरशद नदीम वॉज बेटर ऑन दैट डे। लेकिन बात की जाए भारत की एज ए स्पोर्टिंग नेशन, तो कंडीशन बहुत ही खराब है। हम आज तक कुल मिलाकर 41 ओलंपिक मेडल ही जीत पाए हैं और उनमें भी सिर्फ 10 गोल्ड मेडल हैं। क्या रीजन है कि इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी हम इस बार ओलंपिक्स में पाकिस्तान से भी पिछड़ गए हैं? यहां यह भी नोटिस करना जरूरी है कि भारत में एथलीट्स को पाकिस्तान से बहुत ही ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइडेड हैं। पाकिस्तान जैसा देश जो अपने स्पोर्ट्स और इंफ्रा पर कोई पैसा खर्च नहीं करता है और सिर्फ 7 एथलीट को ही ओलंपिक भेजता है, वो भी गोल्ड जीत गया, पर भारत कोई गोल्ड नहीं ला पाया, जिसने लगभग 400 करोड़ रुपए सिर्फ अपने एथलीट पर खर्च कर दिए। सोचने वाली बात है कि इतने पैसे खर्च करके भी भारत गोल्ड क्यों नहीं ला पाया और कुल मिलाकर सिर्फ 6 ही मेडल जीत पाया। हमारे ज्यादातर एथलीट तो इतना खराब परफॉर्म करते हैं कि ब्रॉन्ज भी नहीं ले पाते। और यहां प्रॉब्लम सिर्फ नर्व्स और चोकिंग की नहीं है, जैसा कि हमारे 6 एथलीट ने 4th आकर दिखाया। हम आज तक सिर्फ 41 मेडल ही ला पाए हैं, जिनमें से सिर्फ 2 ही गोल्ड हैं, जबकि सिर्फ यूसेन बोल्ट के पास ही 8 गोल्ड हैं। और अगर यही हाल रहा तो माइकल फेल्प्स से तो शायद हम अगले 300-400 साल भी आगे नहीं निकल पाएंगे। चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। दरअसल बहुत सालों से इंडियन एथलीट अपनी खराब परफॉर्मेंस के लिए फैसिलिटीज को ब्लेम करते रहे हैं। उनका कहना था कि भारत में खराब स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के चलते
वो बड़े प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं और यूएस, चाइना और यूरोपियन नेशंस के एथलीट्स से हार जाते हैं। उनकी बात कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि हम यूएस और चाइना जैसे देशों से स्पोर्ट्स में बहुत ही पीछे हैं। पर क्या हमारी फैसिलिटीज पाकिस्तान और युगांडा जैसे देशों से भी खराब है? अगर गौर से देखें तो आज भारत में मिलने वाली स्पोर्ट्स फैसिलिटीज पहले के मुकाबले बहुत बेहतर हो चुकी हैं और उन्हें इतना खराब भी नहीं कहा जा सकता कि हम पाकिस्तान से भी पिछड़ जाएं। और बात सिर्फ पाकिस्तान की ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे छोटे गरीब देश हैं जो इंडिया से कहीं ज्यादा मेडल लेके आए हैं, जैसे सेंट लूसिया जिसकी टोटल आबादी सिर्फ 1,80,000 है, और युगांडा वो भी सिर्फ 5 करोड़ की आबादी वाला बेहद गरीब देश है। और इतना ही नहीं, हम नॉर्थ कोरिया से भी पीछे रह गए और इसका एक रीजन है कि भारत में क्रिकेट का ओवर एक्सपोजर। क्रिकेट एक स्किल बेस्ड स्पोर्ट है क्योंकि उसमें एथलेटिसिज्म से ज्यादा स्किल चाहिए, और यही कारण है कि बहुत से अनफिट प्लेयर भी क्रिकेट खेल लेते हैं। अभी हाल ही में साइना नेहवाल के क्रिकेट के ऊपर किए गए कमेंट पर उन्हें बहुत ट्रोल किया गया, पर देखा जाए तो उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा था। हमारे टीवी चैनल्स भी बाकी के स्पोर्ट्स को कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया में आप कोई और स्पोर्ट्स देखना चाहें जैसे टेनिस, तो शायद ही आपको उसका कोई इंडियन ब्रॉडकास्टर चैनल दिखेगा। यही हाल बैडमिंटन का है, टीटी का है, और स्क्वैश, फुटबॉल, बास्केटबॉल, इन सब का भी यही हाल है। जब हमारे देश का मैक्सिमम यूथ जानता ही नहीं कि क्रिकेट के अलावा दूसरे स्पोर्ट्स में कैसे जा सकते हैं, तो वो कैसे इन स्पोर्ट्स में चैंपियन बनेगा? फॉरेन कंट्रीज में ज्यादातर यंगस्टर बहुत ही कम उम्र में अपने स्पोर्ट्स खेलने शुरू कर देते हैं, और जिसकी वजह से महज 18-20 साल की उम्र में ही वो ओलंपिक्स में मेडल ले आते हैं। पर ऐसा भारत में नहीं हो सकता, क्योंकि 10-15 साल की उम्र तक तो भारत में लोगों को क्रिकेट के अलावा कुछ पता ही नहीं होता, और अगर पता चल भी जाए तो बाकी स्पोर्ट्स के लिए लिमिटेड फैसिलिटीज ही रहती हैं। इनके कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे हमारे क्रिकेटर युवराज सिंह जिनका पहला प्यार क्रिकेट नहीं था, और युजवेंद्र चहल, वो भी चेस के एक अच्छे प्लेयर थे। इसके अलावा हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस भी स्पोर्ट्स खेलने वाले बच्चों को एक फेलियर की नजर से ही देखते हैं। उनके हिसाब से स्पोर्ट्स खेलने वाले बच्चे बेकार ही होते हैं और लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। और यहां तक कि ज्यादातर भारतीय स्कूलों में तो प्लेग्राउंड भी नहीं होता, और जिनमें होता है वो भी स्पोर्ट्स वाले टाइम पे साइंस या मैथ पढ़ाने बैठ जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी कल्चरल प्रॉब्लम है, और ये एक दिन या एक साल में चेंज नहीं हो सकती। पर हमारी गवर्नमेंट को इस डायरेक्शन में कुछ स्टेप्स जरूर लेने चाहिए। हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि अगर साइंस और मैथ जैसे सब्जेक्ट्स में मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया होता है, तो स्पोर्ट्स में क्यों नहीं होता? क्यों हम स्पोर्ट्स को स्कूल्स और कॉलेजेस में मैंडेटरी नहीं करते? क्यों स्कूल्स में स्पोर्ट्स के लिए दी गई फैसिलिटीज को मैंडेटरी नहीं किया जाता? क्या हेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं है? यहां जरूरी है यह बताना कि यूएस में NCAA यानी नेशनल कॉलेजिएट एथलेटिक्स एसोसिएशन नाम की ऑर्गेनाइजेशन है जो कॉलेज लेवल पर स्पोर्ट्स को प्रमोट करती है। वहां इंश्योर किया जाता है कि जो स्टूडेंट्स किसी भी स्पोर्ट्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, उनको प्रॉपर स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, और ऐसा होता भी है। ऐसे स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाता है, और इसीलिए यूएस में ज्यादातर अच्छे स्पोर्ट्स प्लेयर कॉलेज लेवल पे ही आइडेंटिफाई कर लिए जाते हैं, और उनको बेस्ट ट्रेनिंग देने के बाद वो ओलंपिक में इजीली मेडल लेकर आ जाते हैं। और यही रीजन है कि आज ओलंपिक्स में यूएस मेडल टैली में टॉप पर है। और वहीं बात की जाए भारत की, तो यहां ज्यादातर एथलीट
अपनी 12th भी पास नहीं करते, कॉलेज तो दूर की बात रही, क्योंकि हम उनके स्पोर्टिंग अचीवमेंट को अप्रिशिएट ही नहीं करते। उन्हें सिर्फ तभी वैल्यू किया जाता है जब वो किसी बड़े इवेंट जैसे कॉमनवेल्थ में कभी मेडल लेकर आ जाएं। और इसी अप्रोच की वजह से आज हम मेडल टैली में 71वें नंबर पर हैं, और ऐसा ही चलता रहा तो इंडिया कभी एक अच्छा स्पोर्टिंग नेशन नहीं बन सकता। तो दोस्तों, मैं आपसे भी जानना चाहता हूं कि और क्या क्या चीजें हैं और ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो बीइंग एन इंडियन हमारी गवर्नमेंट ले सकती है। वो क्या ऐसे चेंजेस ला सकती है जो हमें बड़े स्पोर्टिंग इवेंट जैसे ओलंपिक में किसी भी तरीके की एम्बेरसमेंट से बचा सके। प्लीज कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।